मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल का एक आदमी था, उसकी औलाद नहीं थी। उस आदमी को एक बुरी आदत थी। वो दूसरों के बच्चों को उठाकर घर ले आता और उनको कत्ल करके लाश तय खाने में छुपा देता था। आदमी की बीवी उसकी हरकत से सख्त बेजार थी। वो अपने शोहर को कुछ कह तो नहीं सकती थी, मगर अक्सर उसको समझाती रहती कि ये सख्त गुनाह का काम है, इसको तर्क कर दे। किसी ना किसी दिन तुम अल्लाह की पकड़ में आ जाओगे। लेकिन वो आदमी मानता नहीं था। वो अपनी बीवी से कहता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मुझे पकड़ ले। मैं अपना काम करके सबूत नहीं छोड़ता। बस एक दिन उस आदमी ने गली में खेलते दो बच्चे पकड़े जो आपस में भाई थे। उनको खिलौनों का लालच देकर घर लाया और कत्ल करके उनकी लाशें तहखाने में छुपा दीं। उन बच्चों का बाप रोता पीटता रहा और बच्चों को ढूंढता रहा। कई दिन गुजर गए और बच्चे ना मिले, तो वो पैगंबरे वक़्त के पास चला गया और अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के नबी, बहुत दिनों से मेरे दोनों बच्चे नहीं मिल रहे। वक़्त के पैगंबर ने बाप की फरियाद सुनकर कहा कि मुझे तुम कोई ऐसी चीज़ ला कर दे सकते हो जिससे वो दोनों बच्चे खेला करते थे। बच्चों का बाप घर से कुत्ते का पिल्ला यानी बच्चा उठा लाया और कहा कि मेरे दोनों बच्चे इससे खेला करते थे। वक़्त के पैगंबर ने कुत्ते के माथे पर एक मोहर लगाई और बच्चों के बाप से कहा, इस कुत्ते के पिल्ले को आज़ाद छोड़ दो और इसका पीछा करते रहो, ये ज़रूर तुमको तुम्हारे बच्चों तक ले जाएगा। बच्चों के बाप ने ऐसा ही किया। कुत्ता सूंघता जाता था और चलता जाता था। आदमी उसके पीछे पीछे जा रहा था। कुछ आगे जाकर कुत्ता एक दरवाजे पर रुक गया। बच्चों के बाप ने लोगों को साथ लिया और कुत्ते के पीछे उस घर में दाखिल हो गए। वहां जाकर उन्होंने घर की तलाशी ली तो तहखाने से उसके दोनों बच्चों समेत सब बच्चों की लाशें बरामद हो गईं। अब वो कातिल पकड़ा गया। पैगंबरे वक़्त को इतला दी गई और उस कातिल को जेल में डाल दिया गया। कुछ अरसे बाद उस आदमी की बीवी जेल में उसे मिलने गई और उससे कहने लगी, मैं तुमको हमेशा इस काम से रोकती रही कि बाज आ जाओ, अल्लाह की पकड़ में आ जाओगे। लोगों को किसी दिन तुम्हारे कामों की खबर हो जाएगी, लेकिन तुम यही कहते थे कि मैं अपना काम ऐसे करता हूँ कि अपने खिलाफ सबूत तक नहीं छोड़ता। देखा अब कैसे सबूत के बगैर ही अल्लाह की पकड़ में आ गए हो। इस वाक़े से नसीहत मिलती है कि गुनाह छुप कर करो या बिना सबूत छोड़े करो, एक ना एक दिन अल्लाह की पकड़ में ज़रूर आओगे। नाजरीन, ये सबक आमोज़ वाक़या कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।